प्रभातखबर.com, विश्वास वही, रफ्तार नहीं। नमस्कार, मेरा नाम है राजेश और आप देख रहे हैं प्रभात खबर। हमारे साथ हैं हमारे सीनियर सहयोगी राजदेव पांडे जी, जो आरजेडी बीट से जुड़े हुए हैं, आरजेडी की खबरों पर पैनी नजर रखते हैं। आज हम इनके साथ बात करेंगे कि ऐसी क्या जरूरत पड़ गई राजद को कि वो बिहार में लालू प्रसाद को दिल्ली से आना पड़ा। उनका प्रोग्राम बनता रहा, बिगड़ता रहा, संशय में भी रहा। पार्टी इनको अभी तक लास्ट आवर तक ये स्पष्ट नहीं कर पाई थी कल तक कि वो आ रहे हैं, लेकिन अब स्पष्ट हो गया है कि लालू प्रसाद आ रहे हैं। एक ये है, इनसे सवाल रहेगा हमारा। दूसरा कि जो गठबंधन का बंधन टूटा है, क्या लालू उसके चलते आ रहे हैं? उसका कितना असर पड़ेगा बिहार में हो रहे विधानसभा के 2 उपचुनाव क्षेत्र पर? राजदेव जी, पहले तो आपको डिजिटल टीम की ओर से स्वागत। प्रभात खबर के परिवार के तो आप अंग हैं ही, लेकिन डिजिटल परिवार की ओर से आपका स्वागत है। और दूसरा, हम ये जानना चाहेंगे कि ऐसी क्या जरूरत पड़ गई कि आनंद फानंद में लालू जी आए, और लालू जी आए भी और इनकी प्रोग्राम को थोड़ा गोपनीय भी रखा गया? बिल्कुल, हालांकि लालू जी के आने का बहुत पहले से चल रहा था, चूंकि उपचुनाव घोषित हो गए और काफ़ी गोपनीय रखा गया, और अब उनको एक ट्रम्प कार्ड के रूप में, तुरुप के पत्ते के रूप में इस्तेमाल किया है इन उपचुनाव में। इसकी वजह भी थी कि जो MY समीकरण है, खासतौर पर मुस्लिम यादव समीकरण है, इसमें मुस्लिम वोट पिछले विधानसभा में काफ़ी हद तक चिटक गया था राजद से। तो इनके आने की सबसे बड़ी वजह है कि जो उनका परंपरागत वोट बैंक है, वो मजबूत होगा। दूसरी बात कि ये चुनाव जो है एक लिटमस टेस्ट है दोनों के लिए, NDA के लिए भी और महागठबंधन के लिए भी। महागठबंधन के लिए इसलिए कि कांग्रेस आपसे अलग हो गई है, अब राजद को ये बताना है कि हम अकेले दम पर चुनाव जीत सकते हैं। तो ऐसे में लालू जी को लाकर NDA गवर्नमेंट पर मनोवैज्ञानिक दबाव बनाया जा रहा है। इसमें 2 चीज़ें होंगी। अगर राजद जीत जाती है या पिछले चुनावों से थोड़ा भी ज़्यादा अच्छा प्रदर्शन करती है, तो वो NDA नेतृत्व के लिए मतलब खतरा हो गई और NDA की लोकप्रियता कम मानी जाएगी। और राजद अगर चुनाव जीत जाता है, जैसा कि प्रचार किया जा रहा है, तो ये बड़ी बात होगी, और ये लालू प्रसाद को या राजद की जो है उनको एक पॉलिटिकल लाइफ लाइन मिल सकती है इससे, और वो जो छिटका हुआ वोट बैंक है वो मजबूत हो सकता है। राजदेव जी, ऐसा नहीं लग रहा है NDA पे जो दबाव बनाना है तो है ही? गठबंधन टूटने के बाद कांग्रेस ने जिस तरह से MI समीकरण को साधने के लिए पप्पू यादव और कन्हैया को ले आया है, तो कहीं ऐसा तो नहीं कि उससे परेशान होकर आरजेडी को? बिल्कुल, जैसे कि पिछले विधानसभा में ओवैसी की पार्टी ने नुकसान पहुंचाया, अब की बार चूंकि कांग्रेस का एक धनपेच चेहरा कन्हैया के रूप में सामने आया है। पप्पू यादव तो एक स्थानीय एक फैक्टर हो सकते हैं, लेकिन कन्हैया इस उपचुनाव में 2 ही उपचुनाव है बेशक, मतलब 2 ही सीटों पर है, तो बड़ा फैक्टर है, और धनपेचिता के लिए वो एक बड़ा सिंबल भी है। तो उसको अप्रभावी करने के लिए लालू प्रसाद को आना ही था, और वो आए भी। इसलिए कितना कारगर होंगे लालू? बिल्कुल कारगर होंगे सर। देखिए, कुशेश्वर स्थान को पर्सनल लें हम, तो कुशेश्वर स्थान में उन्होंने महादलित को उतारा है। महादलित के उनको भरोसा है कि महादलित का वोट बैंक मिलेगा। यादव उनका वोट बैंक पहले से बिल्कुल पुख्ता है, और जो इस इलाके में जो मुस्लिम वोटर थे वो कन्हैया के साथ खड़े हो सकते थे, या कांग्रेस के साथ जो खड़े हो सकते थे, जदयू के साथ खड़े हो सकते थे। लालू का एक भावनात्मक लगाव रहा है मुसलमानों के प्रति, और मुसलमानों का उनके प्रति भरोसा रहा है। खासकर जो आडवाणी जी की रथ यात्रा रोकी थी, उस वक्त वो हीरो थे, और आज भी उनकी एक हीरो की छवि है। तो अगर वो मुस्लिम वोट बैंक रोकने में, अपनी पार्टी के पक्ष में लाने में सफल होते हैं, तो निश्चित रूप से वहाँ पर वो बड़ा फैक्टर साबित होंगे, असरदार होंगे। तारापुर में भी यही स्थिति है, लेकिन तारापुर में वो कुछ ज़्यादा सुविधाजनक स्थिति में है। तो एक तरह से माना जा रहा है कि लालू जी एक तरह से तुरुप का पत्ता है, वो अगर चल जाते हैं तो राजद के लिए फ़ायदा होगा और उनके लिए भी फ़ायदा होगा। अगर नहीं चलते हैं तो एक बार के लिए रिस्क है, जोखिम है कि लालू प्रसाद जी की जो कुछ भी कर दिखाने की जो छवि है वो प्रभावित हो सकती है। तो एक तो ये स्पष्ट है कि कांग्रेस ने जो चाल चला है उससे आरजेडी भी परेशान हुआ है। बिल्कुल परेशान है, ये तो आप कहिए। देखिए, इसमें बिल्कुल क्लियर कट है कि मुस्लिम वोट एक बहुत बड़ा फैक्टर है। एक 2 चुनावों से देख कर नहीं कहा जा सकता। कन्हैया का इस्तेमाल कांग्रेस ऐसे ही 40 सीटों पर लड़ने का दावा नहीं कर रही है।
कन्हैया कुमार के आने के बाद उसमें एक आत्मविश्वास है कि धर्मनिरपेक्षता के नाम पर वो मोहम्मडन्स को अपनी तरफ आकर्षित कर सकता है और एक बड़ा जो वोट बैंक है कांग्रेस की तरफ शिफ्ट हो सकता है। कुछ सवर्ण उम्मीदवारों को, कुछ ब्राह्मण उम्मीदवारों को, कुछ और दूसरे उम्मीदवारों को कांग्रेस ने इस चुनाव में उतारा है, तो उससे वो एक तरह से जो पुराना समीकरण है कि वो मुसलमान वोटों को और ब्राह्मण वोटों को सपोर्ट करके वो कुछ सीटें हासिल कर सकता है। तो निश्चित रूप से कन्हैया के आने के बाद अगर वो सफल होते हैं तो एक बदलाव तो होगा। कांग्रेस के लिए तो अगर उसका वोट परसेंट बढ़ भी जाता है तो भी उसकी सफलता बिल्कुल उपलब्धि होगी, उसकी उपलब्धि होगी, बिल्कुल जीत हार की बात बाद में है। और अगर वो आरजेडी से छिटक कर आई, आरजेडी को अगर वो हरा भी देती है, हराने में भी मतलब वोट भी काट लेती है, तो भी उसकी बड़ी जीत होगी। अगर वो क्या एनडीए के चिराग भी बन जाते हैं तो बिल्कुल तो भी वो बिल्कुल होंगे, पर्पस में तो सफल हो जाएंगे, पर्पस में सफल हो जाएंगे और वही उनका मुख्य मकसद भी है। तो अभी लालू जी आए, अब क्या लालू जी राजनीतिक रूप से सक्रिय रहेंगे बिहार में? जैसे कि जानकारी है कि वो 3 साल 5 महीने बाद आ रहे हैं। तेज प्रताप जी की शादी में वो आए थे ऊपर। इस बीच में उन्होंने कोई चुनाव प्रचार नहीं किया था। अब ये पहला चुनाव होगा, अगर उतरते हैं मैदान में, जैसा कि संभावना पूरी है कि वो दोनों जगहों पर जाएंगे, तो लालू जी ये चुनाव परिणाम तय करेगा कि उनको पॉलिटिकल रूप में वो किस तरह अपने को पेश करते हैं, क्योंकि हेल्थ बहुत बड़ा उनका इशू है। तो वो उनकी सक्रियता उतनी ज़्यादा नहीं हो सकती है, लेकिन कहते हैं ना कि जीत होती है तो एक एनर्जी मिलती है। तो ये उनके लिए पॉलिटिकल लाइफ के लिए, उनके व्यक्तिगत जीवन के लिए भी अगर ये चुनाव जो है वो बहुत महत्वपूर्ण होगा। और निश्चित रूप से वो उनकी पार्टी जो है तेज प्रताप, वो अब आम आदमी का चेहरा बनने का प्रयास कर रहे हैं। और लालू जी अगर ये क्या कहते हैं, ये यादव और मुस्लिम वोट को एकजुट कर पाते हैं तो ये आरजेडी के लिए एक बेहतर अवसर हो सकता है। लेकिन इतना आसान भी नहीं है, क्योंकि जो एनडीए है वो पूरी ताकत के साथ होगा और कांग्रेस जो है वो पूरी ताकत के साथ है। तो कांग्रेस ने एक नया ये भी किया है, मुसलमान के रूप में कन्हैया को ले आया अपनी ओर आकर्षित करने के लिए। यादवों को खुला निमंत्रण दे रहा है अब कि आप मेरे साथ आइए। हाँ, 2 दिन पहले भक्तचरण दास जो बिहार कांग्रेस के प्रभारी हैं, उनका कहना था कि पहले जो था हम कोई यादव सीनियर नेता को नहीं लेते थे, लेकिन अब हमने द्वार खोल दिया है और सब लोग को बुला रहे हैं। देखिए, यादव वोट जो है पूरी तरह ऐसा वोट बैंक है जो कंजर्वेटिव है एकदम से, बिल्कुल वो अपनी परंपरागतवादी है। लालू जी जब तक हैं, उनका परिवार है, तो बहुत छिटक कर जाना, बहुत बड़े नेता का जाना बड़ा मुश्किल है। क्योंकि अभी तक जितने ही लोग भी गए हैं, जैसे भाजपा में यादव लोग गए हुए हैं, लेकिन वो यादवों को उतना वोट बैंक हासिल नहीं कर पाए। आरजेडी ने, भाजपा ने तो अपना केंद्रीय मंत्री तक बनाया, सारी चीज़ें की। लेकिन देखिए ना, वो जो कई बार मंत्री भी, मतलब कई बार जीते भी चुनाव, लेकिन तेजस्वी के खिलाफ वो चुनाव हार जाते हैं जो उनके बड़े प्रत्याशी हैं। तो कहने का मतलब है कि राजद, मतलब यादव में से कोई बड़ा चेहरा कांग्रेस निकालने का प्रयास करती है, तो ये मुझे लगता है कि राजनीतिक रूप में वो थोड़ा कमजोर होंगे। उनको चाहिए कि एक यादव चेहरा तैयार करें, वो जैसे कन्हैया कुमार को कम्युनिस्टों से उठा लाए, वाम मोर्चा। अगर ये खुद यादव कोई चेहरा, यादव का कोई लोकल स्तर पर कोई एक नेता को उभारते हैं, तो वो ज्यादा फायदा होगा बनस्पत तोड़ने के। तो ये जो पप्पू यादव को लाए हैं, क्या इसी रणनीति के तहत है क्या? अब उनकी रणनीति तो प्राथमिक यही है कि वो ऐसा किया जाए, लेकिन पप्पू यादव कितने सफल हो पाते हैं, लालू जी के सामने कितने टिक पाते हैं? क्योंकि यहाँ यादवों का मतलब है, मतलब यादवों के लिए एक आरजेडी है, सिंबल है, क्योंकि वो आरजेडी के जीतने का मतलब है कि यादव पावर में होंगे। मुसलमान भी छटकते हैं तो आरजेडी बहुत कमजोर हो जाएगी। निश्चित रूप से विधानसभा चुनाव में तो उनकी जो आज सत्ता से बाहर है, वो सिर्फ उत्तरी बिहार में जो सीमांचल का इलाका है, वहाँ वो लगभग 90% सीटें हारे। अगर वहाँ से वो 10 सीट भी जीते तो आज वो सत्ता में होते। तो मुसलमानों के छिटकने से आज सत्ता से बाहर हैं। और इस बात को लेकर तेजस्वी ने और लालू प्रसाद यादव ने भी अभी हाल ही में जो प्रशिक्षण शिविर हुए थे, लिटरली कहा अपने नेताओं से, अपने मुस्लिम नेताओं से कहा कि भाई आपको कौन सी ताकत चाहिए, क्या चाहिए कि अब हम लोग मुसलमानों को क्यों आखिर वो हमसे दूर भाग रहे हैं। तो ये एक बड़ा फैक्टर है। हमारे साथ थे राजदेव पांडे जी, और इन्होंने बताया कि लालू प्रसाद के आने के से क्या फायदा हो सकता है विधानसभा उपचुनाव में आरजेडी को। तो ऐसी ही वीडियो देखने के लिए आप हमारे साथ जुड़े रहें। नमस्कार। प्रभातखबर.com, विश्वास वही, रफ्तार नहीं।